की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके आंखों की ग्रंथि कितने बेहतर तरीके से काम कर रही है। आंखों की बीमारियां किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती हैं और इसके कई कारण हो सकते हैं। जरूरत है जागरूकता और सही जानकारी की, क्योंकि आंखें हैं तो दृष्टि है और दृष्टि है तो जहान है। कुदरत के इस अनमोल तोहफे पर एक अंतरंग रिपोर्ट। जी हाँ, हमारी आंखें कुदरत का अनमोल तोहफा है। यकीन मानिए, आंखें आपके दिल की जुबान होती है। जो बात अक्सर आप खुलकर नहीं कह पाते, आंखें कह देती हैं। लेकिन जिस गति से आंखों की समस्याएं बढ़ रही है, वो चिंता का विषय है। आखिर वो कौन से कारण हैं जो आंखों को बीमार बना रहे हैं? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आंखें ऐसी इंद्रियां हैं जिनसे हम ये खूबसूरत दुनिया देखते हैं, लेकिन आंखों के प्रति हमारी थोड़ी सी भी लापरवाही हमें अंधेपन का शिकार भी बना सकती है। दृष्टिहीनता यानी आंखों में अंधकार, इसलिए तो जरूरत पड़ती है किसी के सहारे की। ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्हें अपना जीवन अंधेरे में ही गुजारना पड़ता है। कभी कभी हो सकता है कि आँख में इन्फ्लेमेशन चल रहा है, उसके कारण से भी लाली हो जाती है। इसलिए अब नॉर्मली कहते हैं कि आपको सिंपल लाली हो जाए तो घर में बैठ के इलाज मत कराइए। हो सकता है ये सिंपल लाली नहीं हो, कोई और बीमारी साथ में हो तो सकता है बीमारी बढ़ती चले जाए और लाली ख़त्म ही ना हो जाए। इसलिए यदि आपकी लाली 1-2 दिन से ज़्यादा रहती है तो ज़रूर अस्पताल में जाइए और लाली का चेकअप कराइए। आँखें, जी हाँ, आँखें जिससे दिखती है दुनिया की बेशुमार खूबसूरती। जहाँ फूलों का खिलते हुए देखना जिंदगी में प्यारा सा एहसास घोल देता है, वहीं खुली आंखों के सपने हकीकत के कुछ पास ले आते हैं। इस खूबसूरती में भोर की पहली मुस्कान भी होती है और सांझ की झलकियां भी, जो कभी परछाई बन के दिखती हैं तो कभी चुपके से छुप जाती हैं। और ये सब कुछ होता है आपकी आंखों के सामने। हमारी आंखें किसी डिजिटल कैमरे की तरह किसी वस्तु की पिक्चर लेती हैं, फिर उसे तंत्रिका के द्वारा हमारे दिमाग तक पहुंचाती रहती हैं, कुछ इस तरह। फिर दिमाग उस वस्तु के बारे में हमें जानकारी देता है और इस तरह हम आंखों में आंखें डालकर किसी के दुलार का एहसास कर पाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार आनुवांशिक बीमारियां, आंखों की नस में आई खराबी या किसी दुर्घटना के कारण कोई भी व्यक्ति दृष्टिहीनता का शिकार हो सकता है। गौरतलब है कि बड़े नंबर के चश्मे के होने के बावजूद चश्मा न पहनने वालों की संख्या भी अधिक है। परिणाम स्वरूप वे भी दृष्टिहीनों की श्रेणी में आते हैं। बता दें कि अल्ट्रावायलेट किरणें मौसम के साथ फैलती हैं, जिसकी गति प्रकाश से भी तेज होती है और जब बदलते मौसम में वायरल संक्रमण के कारण वायरस अधिक सक्रिय हो जाते हैं, तब हमारे शरीर में मौजूदा एंटीबॉडी प्रोटीन भी कई बार इन्हें पहचान नहीं पाता, जिनसे आंख में जलन, लाली, खुजली होने लगती है। यदि इसमें लापरवाही बरती जाए तो ये समस्या गंभीर भी हो सकती है। यदि बच्चों की बात की जाए तो वो बार बार अपनी आंखों पर हाथ लगाते हैं, जिससे आंखों पर संक्रमण होने से कंजक्टिवाइटिस की समस्या हो सकती है। हालांकि कंजक्टिवाइटिस की समस्या वायरल से भी हो सकती है और बैक्टीरियल से भी। जब बच्चे एक साथ खेलते हैं तो एक बच्चे को कोई भी ऐसा इन्फेक्शन या आंखों में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो दूसरे में फैलने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। बच्चे आपस में खेल रहे हैं, वही रुमाल इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं चीज़ों से खेल रहे होते हैं, तो आजकल इन्फेक्शन यानी कंजक्टिवाइटिस आंखों में फैल रहा है और ये होता है एक दूसरे से छूने से, वही चीज़ों को इस्तेमाल करने से और मक्खियों से, आसपास की गंदगी से, जिसकी शुरुआत होती है खांसी और जुकाम से और फिर यही इन्फेक्शन आंखों पर भी प्रभाव डालता है। आंख की पलकों में इन्फेक्शन से आंख में सूजन हो जाती है, जिसे आंख की फुंसी कहते हैं। वैसे तो ये किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है। गौरतलब है कि कई बच्चों को तिरछा देखने की समस्या होती है। हालांकि ये आंख पर कोई बुरा असर तो नहीं डालती, लेकिन इससे तिरछी आंखें आगे चलकर सुस्त हो जाती हैं। इसी तरह बच्चों को जन्म से या जन्म के बाद कई कारणों से कई प्रकार के कई संक्रमण हो सकते हैं।
ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप जानते हैं, आंखें जितना कुछ कहती है उतना ही छुपाने की कोशिश भी करती है। क्या कभी आपने गौर किया है कि जब आप बीमार पड़ते हैं तब डॉक्टर सबसे पहले आपकी आंखों की जांच करते हैं। इसलिए आंखों में होने वाली बीमारियों को जानने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि देश में दृष्टिहीनता का सबसे बड़ा कारण असावधानियां होती हैं। आपकी आंखें आपके व्यक्तित्व के साथ साथ बीमारी के बारे में भी बताती हैं। इसीलिए बीमार होने पर डॉक्टर सबसे पहले आंखों की जांच करते हैं। आज के समय में गंदगी, धूल और धुआं इतना बढ़ गया है कि हमारी आंखें स्वस्थ नहीं रह पाती हैं। आंखों की सुरक्षा के लिए पलकें भी होती हैं, जो आंखों को हवा, धूल तथा मिट्टी से बचाती हैं। इस मौसम में मक्खियाँ, कीड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और कंजंक्टिवाइटिस बहुत जल्दी फैलता है मक्खियों से और आसपास की गंदगी से। तो अगर एक जने को कंजंक्टिवाइटिस है, उसको आंखों में चिपचिपाहट है, लाली है, बहुत पानी आ रहा है, तो सबसे पहले उसका इलाज शुरू होना चाहिए। आंसुओं में लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है जो आंखों की रक्षक का काम करता है। जो स्किन होता है या हमारा जो त्वचा होती है उसमें जो है सिकुड़न आ जाती है या सूखने लगता है, वैसे ही आंखों के परतें भी सूख जाती हैं या ड्राइनेस हो जाती है। उस कारण से आंखों में जो है पानी आना, खुजली होना, इरिटेशन होना, जब ये सब होता है तो आंख में पलकों के चारों तरफ सूजन भी आ जाती है। आंखों को लगातार एक ही जगह जमा कर रखने वाले कार्य जैसे कंप्यूटर पर एकटक देखते रहना भी आंखों की रोशनी के लिए हानिकारक होता है। आंखों को एक स्थान से हटाकर कुछ देर के लिए इधर उधर भी देखना चाहिए। जहाँ तक आप इन सिस्टम में काम करते हो तो आपकी जो आंखों की ब्लिंकिंग रेट होती है कम हो जाती है। जैसे आप किताब पढ़ते हैं तो आपकी ब्लिंकिंग कम हो जाती है। जब ब्लिंकिंग कम होगी तो आंख में इरिटेशन हो जाता है और ड्राइनेस हो जाता है। तो आप नॉर्मली हम जो एडवाइस करते हैं, आपका कंप्यूटर का पोजीशन जो है आपके आई लेवल होना चाहिए, जिससे कि आपकी आंख में एक्सपोजर कम हो। एक ऐसी अवस्था भी आती है जब आप नजदीक की चीजों को नहीं देख पाते हैं या फिर छोटे अक्षरों को नहीं पढ़ पाते, क्योंकि इस दौरान आंखों की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और उनका लचीलापन भी कम हो जाता है। लचीलेपन में कमी आने से फोकस करने की क्षमता भी कम होती जाती है और जन्म होता है प्रेस बायोपिया का। रेटिना आंखों में विजन नहीं बनने देती, तब हम अंधेपन की ओर पहुंच जाते हैं। आमतौर पर 55 साल की आयु से अधिक के लोगों में मोतियाबिंद होता है, लेकिन अब युवा भी इससे प्रभावित होने लगे हैं। एक एजिंग ऐसी चीज़ है जिसका आज तक जो है हम मनुष्य ने उसका रोकथाम के बारे में कोई ऐसा प्रगति नहीं की है, लेकिन थोड़ा बहुत आप उसको संभल के चलेंगे या कुछ ऐसी बीमारी का रोकथाम करेंगे तो आपकी एजिंग भी बड़ी कंफर्टेबल रहेगी, क्योंकि बड़ी सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसको हम रोकथाम कर सकते हैं। कुछ ही बीमारी ऐसी होती है जिसका रोकथाम नहीं होता है। ग्लूकोमा भी लंबे समय तक चलने वाला रोग है, अर्थात इससे होने वाला नुकसान भी धीरे धीरे होता है। जहां बच्चों में आंखों का भेंगापन, आंखों से पानी बहना जैसी बीमारियां ज्यादा होती हैं, 30 से 40 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियों का शरीर पर हमला होता है, जिससे आंखों की रोशनी प्रभावित होती है। 50 से 60 साल की उम्र में आंखों में मोतियाबिंद और ग्लूकोमा हो सकता है। जो लोग उच्च निकट दृष्टि दोष से प्रभावित होते हैं, उनमें मोतियाबिंद का खतरा कहीं अधिक होता है।
डॉक्टर के मुताबिक बचपन में देखने की क्षमता का विकास होता है और किशोरावस्था में आंखों की लंबाई बढ़ती है। जरूरत है समझने की कि कौन सी असावधानियां दृष्टिहीनता का कारण बनती है। मधुमेह यानी डायबिटीज शरीर के दूसरे अंगों जैसे गुर्दे और हृदय की ही अनेक बीमारियों का कारण नहीं होते, बल्कि इसका दुष्प्रभाव आंखों पर भी पड़ता है। आई डिजीज की सूची में डायबिटीज भी एक कारण होता है। हालांकि बीमारी बढ़ने के बाद ही इसके लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ सामान्य लक्षण भी हैं, जैसे कि दृष्टि में धुंधलापन, आंखों के पास धब्बे, दोहरी दृष्टि और आंखों में दर्द। मधुमेह के लगभग 80% रोगियों को जीवन में आंखों की किसी न किसी समस्या का सामना अवश्य करना पड़ता है। आंखों की इन समस्याओं में प्रमुख हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, मोतियाबिंद तथा काला मोतिया। मधुमेह के कारण होने वाली इन बीमारियों से बचने के लिए जरूरी है कि मधुमेह के रोगी समय समय पर अपनी आंखों की जांच कराते रहें और कोई भी दिक्कत सामने आते ही उसका इलाज करवाना शुरू कर दें। बात चाहे वायरल संक्रमण की हो या बदलते मौसम की, इसमें लापरवाही बरतना गंभीर हो सकता है। हमारे शरीर में मौजूद एंटीबॉडी प्रोटीन भी कई बार इन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि ये तेजी से अपनी संरचना बदल लेते हैं। कभी कभी आंखों के चेकअप से ही डायबिटीज़ का असर पता चल जाता है, तो उससे भी जो है बहुत सुविधा हो जाती है। बहुत से लोगों को और बीमारी होगी, लेकिन आइज़ ऐसी चीज़ें हैं, उसके पर्दे को देख के बड़ी सारी बीमारियाँ पिकअप हो जाती हैं। जो जहाँ आदमी को 10 साल से ज़्यादा डायबिटीज़ हो जाए, हम कहते हैं कि उनमें 50% चांस है कि पीछे पर्दा में खराबी हो रहा हो या रेटिना में खराबी आ रही हो। इसलिए यदि डायबिटीज़ आपको ज़्यादा समय के लिए, तो हर साल एक बार आई चेकअप करना ज़रूरी है, वो भी पुतली फैला करके रेटिना का चेकअप ज़रूरी है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। दोस्तों, ये तो बात हुई आंखों को चुस्त दुरुस्त रखने की और आंखों में होने वाले रोगों को पहचानने की। आइए अब चलते हैं उस ओर जिधर है योग, योग जो भगाए हर रोग। मंडूकासन सामान्य डायबिटीज के लिए बहुत लाभदायक है और साथ ही साथ हमारे पाचन तंत्र के लिए लाभदायक है और श्वसन तंत्र को भी स्वस्थ करने में सहायता प्रदान करता है। अब मंडूकासन के लिए वज्रासन में बैठ जाएं। मंडूकासन, जिनको घुटनों में दर्द हो, टखनों में दर्द हो, वह इस आसन का अभ्यास ना करें। धीरे धीरे अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद करें और अपनी मुट्ठियों को नाभि के क्षेत्र के पास रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुक जाएं। धीरे से अपनी कोहनियां समानांतर करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें और भ्रू मध्य दृष्टि। धीरे धीरे वापस आएं। श्वास भरते हुए वापस आएं। ध्यान रहे वापस आने के बाद भी आपके हाथों की स्थिति वही हो। ये ना हो कि नीचे ही आपके हाथों की स्थिति बदल गई। धीरे से वापस। सांस संबंधित विकार हो, चाहे कमर दर्द से संबंधित विकार हो, थायराइड रिलेटेड परेशानियों में भी अर्धचक्रासन लाभदायक है। दोनों हाथों को कमर पे रखें, कोहनियों को समीप करें,
श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं और धीरे धीरे प्रयास करें अपने सीने वाले भाग को आकाश की ओर ले जाने का। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आए और धीरे से हाथों को वापस ले आए। कपालभाति क्रिया। धीरे से पद्मासन में आए और जिनसे पद्मासन ना हो वह अर्ध पद्मासन का अभ्यास कर सकते हैं या सुखासन। कपालभाति क्रिया के लिए दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा धारण करें। निरंतर लगातार श्वास छोड़ने की प्रक्रिया कपालभाति, एक्टिव एक्सेलेशन, पैसिव इनहेलेशन। आंखों को कोमलता से बंद करें और 1 सेकंड 1 स्ट्रोक के साथ कपालभाति का अभ्यास आरंभ करें। लंबा श्वास भरें, श्वास बाहर करें। कपालभाति क्रिया कई प्रकार के रोगों को दूर करने में सहायता प्रदान करती है और षटकर्म क्रियाओं में सबसे अंतिम क्रिया कपालभाति क्रिया है। सांस संबंधित विकार हो, चाहे कमर दर्द से संबंधित विकार हो, थायराइड रिलेटेड परेशानियों में भी अर्ध चक्रासन लाभदायक है। दोनों हाथों को कमर पे रखें, कोहनियों को समीप करें, श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं और धीरे धीरे प्रयास करें अपने सीने वाले भाग को आकाश की ओर ले जाने का। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आए और धीरे से हाथों को वापस ले आए। अगला आसन कटी चक्रासन। धीरे से दोनों पैरों में कंधे जितना अंतर दें। दोनों हाथों को अगल बगल से सामने की ओर ले आए और धीरे धीरे शरीर को दाईं तरफ मोड़ें। इसमें शरीर का नाभि से ऊपर का भाग दाईं तरफ मुड़ेगा। ध्यान रहे कमर का निचला हिस्सा सीधा रहे। सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहे। यह आसन डायबिटीज के लिए लाभदायक है। धीरे धीरे वापस आए। यही अभ्यास विपरीत दिशा से। एक आसन यदि आप बाईं दिशा से करते हैं तो उसको दाहिनी दिशा से करना आवश्यक है। धीरे धीरे वापस आए। हाथों को वापस ले आए और पैरों को मिलाएं। पादहस्तासन मेरुदंड को लचीला करने के लिए और पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभदायक आसन। तो पहले पादहस्तासन के लिए दोनों हाथों को सामने ऊपर की ओर उठाएं, शरीर को खींचें और श्वास छोड़ते हुए सीधी कमर के साथ नीचे जितना सहज हो हाथों को जमीन पर लगाएं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस वाले, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस जिनको पीड़ा है वो ना करें। धीरे से हाथों को पंजों के पास ले आए और सिर वाले भाग को नीचे की ओर ले जाने का प्रयास करें। यदि जिनसे इतना ही हो पाए इतना करें। आवश्यकता नहीं है आप ज़्यादा जाने की कोशिश के लिए अपने पेट और कमर पे खिंचाव दें। श्वास भरते हुए वापस आए। धीरे धीरे हाथों को सीधी कमर के साथ वापस ले आए। अब हाथों को अगल बगल से वापस ले आए। दोस्तों एक बात कहूँ, आंखों में दीप जलते हैं उम्मीदों के। आंखों से ही प्यार और तकरार भी होता है, लेकिन जब थकती हैं आंखें तो छलक जाता है मन। इसलिए हम तो बस यही चाहते हैं कि आपकी आंखों की ज्योत सदा जलती रहे और जीवन सरिता यूं ही बहती रहे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त इस विश्वास के साथ कि आप रखेंगे अपनी आंखों का ख्याल। नमस्कार।